नमस्कार, चंपावत लाइव में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं पाटन पाटनी सीट में। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पाटन पाटनी सीट अत्यंत महत्वपूर्ण सीट है। बताते चलें कि भाजपा से यहाँ इस सीट से दो लोगों ने दावेदारी की थी। इसमें पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल की बेटी सुष्मिता फर्त्याल और पूर्व जिला पंचायत सदस्य सचिन जोशी की धर्मपत्नी सुनीता जोशी की दावेदारी हुई थी। लेकिन भाजपा ने यहाँ पर सुनीता जोशी को टिकट दे दिया। दोनों ही प्रत्याशी नए थे, लेकिन संगठन स्तर पर क्या हुआ, यहाँ सुनीता जोशी को टिकट दे दिया गया और पूर्व विधायक पूरन फर्त्याल अपनी बेटी को लेकर निर्दलीय मैदान में उतर गए। संगठन स्तर पर ऐसा क्या बड़ा हो गया कि एक पूर्व विधायक की बेटी को टिकट नहीं मिला? यह एक गंभीर सवाल है और इसी बीच हम पाटन पाटनी की इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान पर उतरी सुष्मिता फर्त्याल के साथ मौजूद हैं। आइए सुष्मिता फर्त्याल से जानते हैं कि काफी इस बीच में उन्होंने चुनाव प्रचार भी कर लिया है। इस क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं? आमतौर पर देखने को मिलता है कि 50% महिलाओं को आरक्षण तो मिलता है, लेकिन जब वह चुनकर आती हैं तो वहां पर या तो उनके पति या पिता या भाई उनकी जगह कार्य करते हैं। क्या सुष्मिता भी ऐसा ही करेंगी या ये पढ़ी लिखी उम्मीदवार हैं, जीतने के बाद खुद स्वयं अपना कार्य करेंगी? तो सुष्मिता से जानते हैं। सुष्मिता, पहले तो आप अपनी एजुकेशन बताइए, आपकी एजुकेशन कितनी है और क्यों आप इस मैदान में उतरी हैं, राजनीति में उतरी हैं? हेलो सर। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरी जो ग्रेजुएशन है वो बीएससी है और बीएससी मैंने यहीं एसवीपीजी कॉलेज लोहाघाट से करी हुई है। उसके बाद मैंने एमएससी करी हुई है माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट से। उसके बाद अभी मैं पीएचडी परस्यू कर रही हूँ, वो भी मेरा कोर सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी है। और सर रही बात राजनीति में आने की, राजनीति में आने के लिए जो मेन मुद्दा था वो महिला सशक्तिकरण का था। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 50% इस बार रिजर्वेशन महिलाओं को मिला है, ताकि महिलाएं बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और एक समाज को और स्ट्रॉन्ग करने की ये एक प्रयास है जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करी गई है। तो इसीलिए मैं इस मैदान में उतरी हूँ, ताकि मैं जो हमारी आसपास की महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं को अगर हम स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हम आने वाली पीढ़ी को वैसे ही स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो ये मेन प्राथमिकता है मेरी, जो कि इस चुनाव में उतरने की है। सुष्मिता, आमतौर पर देखने को मिलता है कि जैसे कोई महिला भागीदारी करती है तो उनके पिता उनकी जगह कार्य करते हैं वहां पर। हालांकि देखने को भी ये भी देखने को मिलता है कि जिला पंचायत में बैठते भी उनके पति हैं या पिता हैं। लेकिन आप भी क्या ऐसा ही करेंगी या खुद अपने क्षेत्र की जो कार्य हैं, विकास कार्य हैं, उनको खुद लेके जाएंगी, वहां पर पुटअप करेंगी और खुद इसको हैंडल करेंगी? सर देखिए, एज़ अ किड जैसे बचपन से हम देखते आ रहे हैं, हमारे माता-पिता हम हमेशा लोगों से जुड़े रहने वाले लोगों में से हैं। तो हम ये पहली बार नहीं है कि हम लोगों से कनेक्शन बना रहे हैं। हमारा जो ग्रास रूट कनेक्शन है वो ऑलरेडी बना हुआ है। हम घर-घर जाने का हमारा ये फर्स्ट टाइम है नहीं। हम कभी अपने पिताजी के लिए, कभी माताजी के लिए उनकी जो आइडियाज़ हैं, आइडियोलॉजी लेके लोगों तक पहुँचे हैं। और ये उस लर्निंग में ये सीखा है कि जो गाइड होता है, गाइड की जो भूमिका होती है, जैसे मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ, तो एक गाइड की बहुत बड़ी भूमिका होती है एक स्कॉलर को अच्छा रिसर्च करने में। तो मैं मानती हूँ कि मेरे जो पिता हैं, मेरे माताजी हैं, इनकी जो गाइडेंस रहेगी, वो मुझे एक सोशल डेवलपमेंट में एक अच्छा उसमें सेटअप लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब गाइड एक बहुत अच्छा होता है, लोगों से मिला-जुला होता है। मैं इसे पॉलिटिकल करियर की बात कर रही हूँ। और मेरे पिताजी का डोर टू डोर कनेक्शन है, ग्रास रूट उनका जो कनेक्शन है, वो मैंने उनसे सीखा है। तो मुझे शायद किसी अपने प्रतिनिधि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं अगर कोशिश कर रही हूँ कि मैं लोगों की प्रतिनिधि बनूँ, तो मुझे दूसरे किसी प्रतिनिधि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो मुझे मेरे काम करके देगा। मैं खुद सक्षम हूँ उस चीज़ पे। तो इस बीच में जैसे कि आपने चुनाव प्रचार किया होगा, काफी क्षेत्रों में आप गए होंगे, काफी गांव में गए होंगे, तो क्या आगे की प्लानिंग है? अगर आप जीतती हैं, जनता आपको, क्षेत्र की पाटन पाटनी की जनता आपको मौका देती है जिला पंचायत सदस्य बनने का, तो क्या किन चीजों को लेकर आप आगे कार्य करेंगे?
सर मैंने जगह-जगह जाके अभी देखा है जितना भी अभी मैंने कवर किया है 17 ग्राम सभाओं में से मैंने 10-12 कंप्लीट करी हैं। तो वहाँ ज मोस्टली देखा है जो रास्ते हैं कुछ हैं उनमें प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम सॉल्यूशन उनके लिए करेंगे और दूसरा बहुत जगह लोगों ने पानी की शिकायत करी है, जो एक मूलभूत सुविधा है, उससे लोग जैसा अगर कि आप एक महिला हैं, तो महिलाओं को लेकर कुछ खास आपने सोचा है इस क्षेत्र की महिलाओं के लिए? सर देखिए यहाँ पर जो महिलाएँ हैं वो बहुत मेहनत करती हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे बच्चों का लालन-पालन हो, दूध बेचकर भी महिलाएँ बहुत काम करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ मैंने ये देखा है कि जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं कृषि को लेके या फिर कोई और उत्पाद क्रिएट करने के लिए, तो अगर उसमें हम हेल्प कर सकते हैं वीमेंस के लिए, तो हम बढ़-चढ़ के हिस्सा लेंगे और जो भी प्रोग्राम्स हैं, उनके थ्रू उनको सशक्त करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा सुष्मिता का साफ तौर पर कहना है कि वह अगर जीतती हैं तो क्षेत्र की महिलाओं के लिए उनका एक विज़न है और क्षेत्र की जो समस्याएँ हैं उन्हें जाके उन्होंने देखा है और उस पर भी वो कार्य करेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सुष्मिता का कहना है कि अगर वो जीत कर आती हैं, जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलता है, तो वह स्वयं जिला पंचायत की जो सीट्स जिस पर चुन के आएँगी, उसके लिए स्वयं प्रतिनिधित्व करेंगी और उसके लिए उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि माता-पिता का मार्गदर्शन उन्हें मिलता ही रहेगा।